दोस्तों, हमारे मन में कई सारे गंदे विचार आते रहते हैं। हम ऐसा कदापि नहीं चाहते, फिर भी हमारे मन में ये विचार यूं ही आते रहते हैं। दोस्तों, क्यों मन ही हमारा सबसे बड़ा दोस्त है और मन ही सबसे बड़ा शत्रु। जब भी हम अपने मन के हिसाब से चलते हैं, वो हमें भटका देता है। परंतु यदि हम मन को संतुलित कर लें, तो हम जिंदगी में सब कुछ हासिल कर सकते हैं। हमारे मन में आने वाले गंदे विचारों को रोकने के लिए महात्मा बुद्ध की यह कहानी अत्यंत ही उपयोगी है। दोस्तों, एक बार एक युवक गौतम बुद्ध के पास आया और बोला कि हे बुद्ध, मेरे मन में इतने गंदे विचार क्यों आते हैं? मैं नहीं चाहता कि मेरे मन में गंदे विचार आए, परंतु मेरे मन में हमेशा ही काम वासना के विचार चलते रहते हैं और मैं इनके बारे में सोच सोच कर बहुत परेशान हो जाता हूँ। मेरी ऊर्जा और समय यह सब सोचने में ही नष्ट हो जाती है और इन सब के विचारों की वजह से मैं कभी भी शांत नहीं रह पाता और मैं हमेशा ही स्त्रियों को देखकर मोहित हो जाता हूँ, अपने आप को रोक नहीं पाता। यह बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और उस युवक से पूछा, क्या तुम्हें पता है यह काम वासना होती क्या है? फिर लड़के ने उत्तर दिया और कहा कि बुद्ध, मैं यह तो नहीं जानता कि काम वासना होती क्या है, पर हाँ, यह जो भी है बहुत बुरी चीज है। फिर बुद्ध ने उस युवक से कहा, सबसे पहले तो तुम्हें यह समझना है कि प्राकृतिक रूप से जो भी चीज हमारे अंदर है वह बुरी नहीं है। हमारे जीवन में उसकी कुछ ना कुछ जरूरत है। वासना कोई बुरी बात नहीं है, यह तो हमारे मन की एक भावना है जो हमें किसी ना किसी चीज की कमी का एहसास करवाती है और फिर हम उस चीज को पाने के लिए उस चीज की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जैसे अगर तुम्हारे पास धन की कमी है, तो तुम में धन पाने की वासना उत्पन्न हो जाएगी। तो वासना कुछ नहीं, बस एक प्रकार की कमी है, जो कि एक प्रकार की जरूरत का एहसास है। और जब ये जरूरत शारीरिक हो तो इसे ही काम वासना कहते हैं। युवक ने गौतम बुद्ध से कहा, मुझे काम वासना का मतलब तो समझ में आ गया, पर आप मुझे यह बताएं कि यह आती कहाँ से है और कैसे आती है? बुद्ध ने कहा, काम वासना कहीं से आती नहीं है, यह हमारे अंदर ही होती है और हाँ, इनका होना भी जरूरी है, तभी तो मानव जाति का विस्तार होगा। इस पर युवक बोला, जब यह हमारे अंदर है और जरूरी भी है, तो फिर लोग इसे गलत क्यों बोलते हैं? बुद्ध ने कहा, यही तो समस्या है। लोगों ने काम वासना को गलत तरीके से सोच लिया है। इसे छिपाने
दबाने की कोशिश करते हैं। काम वासना गलत नहीं है, बल्कि काम वासना का गलत तरीके से प्रयोग करना गलत बात है। लोग जिससे प्रेम करते हैं बस उसी के लिए जीने लग जाते हैं, उसे पाना ही अपना लक्ष्य बना लेते हैं और उसी के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। पर यह सब गलत है। बुद्ध ने युवक से पूछा, क्या तुम्हें पता है जानवरों में भी काम वासना होती है? युवक ने कहा, हाँ बुद्ध, जानवरों में भी काम वासना होती है, क्योंकि जानवर को भी तो अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाना है। तब बुद्ध ने कहा, फिर हम जानवरों की काम वासना को गलत क्यों नहीं कहते? युवक ने कहा, बुद्ध, मुझे पता नहीं, पर आप इसे बताने की कृपा करें। गौतम बुद्ध ने कहा, जानवर अपनी काम वासना का प्रयोग आनंद प्राप्ति के लिए नहीं करते, वह तो सिर्फ संतान उत्पन्न करने के लिए ही काम वासना का उपयोग करते हैं। जानवरों को प्रकृति ने इतनी समझ नहीं दी कि वह काम वासना को सुख का आधार बना सके, जबकि मनुष्य अपने समझ के बलबूते पर प्रकृति में पाए जाने वाली प्रत्येक वस्तु को अपने सुख के लिए प्रयोग करता है। हम इंसानों ने ही काम वासना को अपने सुख का साधन बना लिया है, जबकि प्रकृति ने तो हमें अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए दिया था, लेकिन इंसानों ने इसे अपने जीवन का परम लक्ष्य बना रखा है और इस तरह से काम वासना का बेलगाम हो जाना ही गलत बात है। इस पर युवक ने पूछा, महात्मा जी, ये काम वासना हम पर हावी क्यों हो जाती है? क्यों यह आखिर बेलगाम हो जाती है? तब महात्मा बुद्ध ने कहा, सुनो, अब जो मैं तुम्हें बताऊंगा उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनना। काम वासना का सारा खेल तुम्हें समझ में आ जाए, तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब भी यहीं मिल जाएगा। तो सुनो, एक बार की बात है, एक आश्रम में गुरु और उनके कुछ शिष्य रहा करते थे। शिष्यों को रोजाना बाहर स्थित गांव में भिक्षा लेने के लिए जाना होता था। उन्हीं शिष्यों में एक शिष्य था जिसको गांव में भिक्षा लेते जाते समय रास्ते में एक नदी पड़ती थी, जिसे पार होकर उसे भिक्षा लेने जाना होता था। एक दिन वही शिष्य जब उस राह से जा रहा था तो उसी नदी के किनारे देखा कि एक पेड़ के पीछे एक लड़का छिपा है। वह उस लड़के के पास गया और उससे जाकर बोला, भाई, तुम इस पेड़ के पीछे छिपकर क्या देख रहे हो? लड़के ने कहा, अरे तुझे नहीं दिख रहा कि मैं क्या देख रहा हूं? तब शिष्य ने कहा, नहीं, मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मुझे तो बस नदी के उस तरफ कुछ लड़कियां पानी भर रही दिखाई दे रही है। वो लड़कियां करीब 14-15 साल की होगी। तब शिष्य ने लड़के से कहा
कि अरे भाई, वहां पर तो सिर्फ लड़कियां पानी भर रही है, इसमें छिपकर देखने वाली क्या बात है। तब वो लड़का शिष्य की तरफ देखकर बोला, अबे पागल, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या कि कैसे वह परियां नदी से पानी निकाल रही है। जरा उनकी अदाओं को देखो, उनके कोमल शरीर को देखो, उनकी पतली कमर मटके को उठाते समय बल खाती है, उसे देखो। और उनके बाल उनकी कमर पर कैसे लहरा रहे हैं, उसे देखो। पता लगता है मानो सुंदरता ही सुंदरता बिखरी पड़ी। तब शिष्य ने फिर से नदी की तरफ देखा और इस बार वह देखता ही चला गया। थोड़ी देर पहले उसे कुछ विशेष नजर नहीं आ रहा था और वह बिल्कुल निर्भय था। उसे किसी बात का कोई डर नहीं था, लेकिन अब वो छिपने लगा और उन लड़कियों को पैर के पीछे छिपकर ही देखने लगा, जैसे उसने कोई अपराध कर दिया। जब वह छिपकर लड़कियों को देख रहा था, तभी उससे अचानक उनके अंदर से आवाज आई और वह कांप गया। उसे लगा कि मैं यह क्या कर रहा हूं, मैं जो भी कर रहा हूं वह सही नहीं है, मुझे यहां से चले जाना चाहिए। और फिर वह जल्दी से वहां से चला गया। वह आश्रम पहुंच गया। आश्रम जाकर वह अपने कार्यों में लग गया, लेकिन जो अभी दृश्य वह देखकर आया था, वही उसके आंखों के सामने बार बार आ रहा था। मन में वही दृश्य चल रहा था। उसका मन वही सब कुछ देखने के लिए ललायित हो रहा था। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। सुबह होते ही वह रोज जल्दी से भिक्षा लेने के लिए आश्रम से निकल जाता और उसी नदी के पैर के पास जाता जहाँ पर वह लड़का पहले से मौजूद रहता था। उसके साथ मिलकर लड़कियों को छुप छुप कर देखता था। अब वह रोज ऐसा करने लगा, यानी यह उसके रोज का काम हो गया। अब उस शिष्य का मन किसी काम में नहीं लगता। वह हमेशा किसी ना किसी विचार में उलझा रहता था। वह आश्रम के कार्यों को भी ठीक ढंग से नहीं कर पाता था, ना ही ठीक ढंग से सो पाता और ना ही ठीक ढंग से खाना खा पाता था। उसका मन बेचैन सा रहता था। उसका मन बार बार उन लड़कियों के सौंदर्य को देखने के लिए ही ललायित रहता था। जब गुरु शिक्षा देते तब भी वह कहीं और विचारों में ही खोया रहता था। गुरु ने अपने शिष्य की इस हरकतों को अच्छी तरह भांप लिया था। तब एक दिन गुरु ने उस शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा कि आज मैं तुम्हारे साथ ही भिक्षा मांगने चलूंगा। तुम और मैं साथ साथ भिक्षा मांगने चलेंगे। तभी शिष्य ने गुरु को मना करते हुए बोला, नहीं गुरुदेव, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं अकेला ही ठीक से भिक्षा मांग सकता हूँ। गुरु ने शिष्य से कहा, ठीक है, तुम अकेले ही भिक्षा मांगने जाओ। यह बात सुनकर वह तुरंत वहां से भिक्षा मांगने के लिए निकल गया। शिष्य के जाने के बाद गुरु भी आश्रम से निकल गए और शिष्य का
पीछा करने लगे। वो जानना चाहते थे वह कहाँ जाता है, किससे मिलता है। यह सब देखने के लिए उसके पीछे पीछे चलने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद गुरु ने देखा कि उनका शिष्य एक लड़के के साथ एक पेड़ के पीछे अपराधी की तरह छिपा हुआ है और छिपकर कुछ देख रहा है। गुरु भी पीछे जाकर खड़े हो गए कि आखिर उनका शिष्य देख क्या रहा है, जिसे देखने के लिए वह पेड़ के पीछे अपराधियों की तरह छिपा पड़ा है। गुरु ने देखा कि उनका शिष्य पेड़ के पीछे छुपकर लड़कियों को देख रहा था, जो कि नदी से पानी भर रही थी। तभी गुरु ने कहा कि शिष्य, तुम क्या देख रहे हो? अपने गुरु की आवाज सुनकर वह इससे घबरा गया और उसके पसीने छूटने लगे। वह थर-थर कांपने लगा, जैसे किसी चोर को चोरी करते समय रंगे हाथों पकड़ लिया हो। उस शिष्य की हालत खराब हो गई। वो कुछ नहीं बोल पा रहा था। दूसरा जो शिष्य के साथ था वह वहां से भाग गया। शिष्य घबराया हुआ था। उसके मुंह से कुछ टूटे फूटे शब्द ही बाहर निकल रहे थे। वह अपने गुरु से नजर भी नहीं मिला पा रहा था। गुरु ने शिष्य की तरफ देखा और कहा, मेरा शिष्य तो निर्भय था, उसे किसी चीज का डर नहीं था, लेकिन ये क्या, तुम तो डर के मारे कांप रहे हो। तब शिष्य ने गुरु से कहा, मुझे माफ कर दो गुरुदेव, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। उस लड़के ने मुझे बहका दिया था, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, आज के बाद मैं ऐसा कभी दोबारा नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दो गुरुदेव। गुरु ने कहा, कोई बात नहीं, पर इस बात का तुम ध्यान रखना कि हम जैसी संगति करते हैं वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है। हम जैसी संगति करते हैं उसके विचार हमारे अंदर भी प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए अच्छी संगति करो जिससे तुम्हारे अंदर भी अच्छे विचारों का प्रवेश हो। फिर गुरु और शिष्य आश्रम लौट गए। शिष्य आश्रम के कार्यों पर ध्यान देने लगा। उसने उस रास्ते को भी छोड़ दिया और दूसरे रास्ते से जाने लगा। वे अपने काम को ध्यान से करता, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो गया और वह दूसरों पर क्रोध करने लगा और बेचैन रहने लगा। वह कई बुराई करते गया। फिर एक दिन गुरु उस शिष्य के पास पहुंचे और बोले, तुमने अब तक कितनी बार अपना वादा तोड़ दिया? आखिर बात क्या है? यह सुनकर शिष्य गुरु के चरणों में गिर गया और रोने लगा। रोते रोते उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं कई बार वादा तोड़ चुका हूँ। कई बार वादा करता हूँ फिर तोड़ देता हूँ। गुरुदेव, मैं टूट चुका हूँ। मेरा मन मेरे नियंत्रण में नहीं है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मन से सारे बुरे विचार निकाल फेंकूं, पर मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। गुरुदेव, क्या कोई तरीका नहीं है जिससे मैं गंदे विचारों से बाहर निकल सकूं? यह हमारे मन में आए ही नहीं। तब गुरु ने शिष्य को एक नदी के पास ले गया। उस नदी से एक नाला
पास में परे बगीचे में जा रहा था। गुरु ने कहा, वो पानी इसी नदी से जा रहा है। अगर हम यहीं पे इस रास्ते को बंद कर दें जहाँ से पानी बगीचे में जा रहा है, तब क्या हम पानी को रोक नहीं सकते? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, अवश्य ऐसा हो सकता है। मैं इस पानी को यहीं से बंद कर देता हूँ, जिससे बगीचे में पानी जाएगा ही नहीं। शिष्य ने फटाफट पत्थर और मिट्टी डालकर नाले को बंद कर दिया और गुरु से कहा, गुरुदेव, मैंने पानी को बंद कर दिया, अब यह पानी बगीचे में नहीं जाएगा। तब गुरु ने कहा, अगर बगीचे में पानी जाएगा ही नहीं तो फिर पेड़ पौधे को पानी कहाँ से मिलेगा? उन पेड़ों को भी तो पानी की आवश्यकता है और उन पेड़ पौधों में तो कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें रोज पानी की आवश्यकता है। वह तो मुरझाकर मर ही जाएंगे, उनका क्या होगा? पानी तो हमें खोलना ही होगा। शिष्य ने गुरु की बात मानकर रास्ता फिर से खोल दिया। तब गुरु ने पूछा, अगर हम इस नदी का पूरा पानी ही बगीचे की तरफ मोड़ दें तो क्या होगा? शिष्य बोला, गुरुदेव, जितने भी पेड़ पौधे हैं गलकर नष्ट हो जाएंगे, कुछ बचेगा ही नहीं। इस पर गुरु मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हें समझना होगा। हमें किसी चीज को रोकना नहीं है, बस संतुलन बनाए रखना है। क्योंकि कम पानी से भी पौधे नष्ट हो सकते हैं और ज्यादा पानी से भी। हमारा जीवन भी संतुलन से चलता है। हमें जिस चीज को करने से रोका जाता है वही हमारे मन पर ज्यादा हावी हो जाता है। इसलिए ऐसा ना होने दें। गंदी विचार गंदे संगति से ही आते हैं। यदि गंदी संगति ना हो तो फिर गंदे विचार भी ना आए, और अगर आ भी जाएं तो उसे रोके नहीं, बल्कि उसका संतुलन करने का प्रयास करो। फिर आपके मन में कभी भी गंदी विचारें अपना पैठ नहीं जमा पाएगी और आपका मन निर्मल हो जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और ज्ञानवर्धक बातों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।